हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है, एक बार अगर किसी से धोखा मिल गया और आपने उस पर फिर से भरोसा किया तो मारे जाओगे पक्का। आइए सुनते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखिए, जिंदगी में बहुत सारे मौके आते हैं लोगों के पास, बहुत सारी लाइफ होती है, बहुत बड़ा जीवन होता है। अगर आपको कोई धोखा देता है तो उस पर कभी दोबारा भरोसा नहीं करना चाहिए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटो तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल रूप में समझाता हूं। जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो हमारा देश की जो मित्रता थी वो चीन से थी। तो एक नारा चला था उस समय, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। चीन ने हमारे देश के साथ क्या किया था? डाला, घुमा दिया। क्या किया? 1962 का सबने सुना होगा, नहीं है तो गूगल पे सर्च कर लेना। हम तो करते रहे भाई भाई, उसने अंदर डाला, घुमा दिया। मतलब महत्वाकांक्षा के खेल में विश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर किसी के अंदर कोई महत्वाकांक्षा जाग गई है, कुछ पाने की इच्छा जाग गई है, तो फिर उसके लिए इच्छा जैसी कोई चीज, कोई महत्वाकांक्षा के अंदर विश्वास जैसी कोई चीज है ही नहीं। उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको कहीं भी माफ करेगी। जितने भी लोग होते हैं, लोग ये कहते हैं कि बिना विश्वास के क्या होता है। दुनिया में बिना विश्वास के कुछ होता नहीं है। लोग जितने भी हैं महत्वाकांक्षा पर खेलते हैं, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कर गुजर जाते हैं। लोग नहीं समझते, फिर भी उनमें भरोसा करते हैं, फिर मात खाते हैं। मैं एग्जाम्पल रूप में आपको समझाता हूं, सुनिए। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। आपने देखा क्या हुआ? डाला, घुमा दिया। दूसरा, महाभारत का युद्ध तो आपने सुना होगा। उसमें जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो द्रोणाचार्य और अर्जुन का युद्ध चल रहा था। द्रोणाचार्य को कहीं से सुनाई दिया उनका पुत्र मारा गया। तो द्रोणाचार्य ने क्या कहा? मेरा पुत्र मारा गया, मैं नहीं मान सकता, मैं धर्मराज युधिष्ठिर से पूछूंगा। क्यों पूछोगे भाई युधिष्ठिर से? युधिष्ठिर इस समय आपका मित्र है, युधिष्ठिर आपका दुश्मन है। इस समय वो आपकी विपक्षी पार्टी में लड़ रहा है, फिर भी आप उस पर भरोसा कर रहे हो। अरे भाई, अपने ही किसी पड़ोस के सेनापति से, अपनी सेना के किसी व्यक्ति से पूछ लो। नहीं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। उन्होंने भरोसा किस पे था? भीम, युधिष्ठिर पर। युधिष्ठिर को उन्होंने पूछा, हाँ युधिष्ठिर, क्या मेरा बेटा मारा गया? युधिष्ठिर ने क्या कहा? हाँ, आपका बेटा मारा गया, परंतु हाथी, ये वर्ड बोलते उससे पहले भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजा दिया और द्रोणाचार्य को ये सुनाई नहीं दिया और उन्हें अपने जो धनुष मारते नीचे रख दी। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। जब तक उनकी इच्छा मृत्यु की वो वरदान लगा हुआ है, उन्हें कोई मार नहीं सकता था। यही थी भगवान कृष्ण की लीला। और उन्हें अपनी इच्छा मृत्यु मांगी और भगवान कृष्ण ने कहा उड़ा दो, उसी समय उन्हें मार दिया गया। यह है सर एक कॉन्सेप्ट कि जब तक आप किसी कॉन्सेप्ट को समझोगे नहीं, आपको हमेशा धोखा खाना पड़ेगा। और मैं आपको आगे बताता हूं, भगवान कृष्ण से आपको यह सीखना है, कभी भी जो उन्होंने महाभारत में सिखाया, अपने हर कॉन्सेप्ट में सिखाया, भगवान कृष्ण ने ही सब लोगों को इतना सिखाया है कि अगर आप सीखें तो जीवन कम पड़ जाएगा। ये वो महारथी हैं जो दोनों किनारों पर खेलना जानते हैं। मान लो भगवान बुद्ध को भगवान कृष्ण की जगह रख दिया जाए, कोई महिला आकर मां बुद्ध से कहती कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, तो महात्मा बुद्ध तो भाग उठते। भगवान कृष्ण न तो इंद्रियों के, जो इंसान इंद्रियों के दम पर जीता उसका विरोध करते हैं, न वो चैतन्य का विरोध करते हैं। वो दोनों तरफ, दोनों बातों को कहते हैं। सर, ऐसा इंसान, ऐसा भगवान दुनिया में आपको नहीं मिलेगा जो हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे। असंभव है, इसीलिए दुनिया उनको मानती है। मैं आपको आगे और कुछ बताता हूं, उससे पहले यह चीज आप जरूर ध्यान रखना, महत्वाकांक्षा के खेल में विश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती है। कोई भरोसा नहीं, कोई फेथ नहीं। लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। एक बात मैं आपको और बताना समझाना चाहता हूं, सुनिए। यहां पे जब भी दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, कभी भी तीसरे व्यक्ति को ना बुलाएं। अगर आपने तीसरे व्यक्ति को बुलाया तो आप निकल जाओगे पक्का। ये रूल है सर, नियम है सर, ध्यान रखना। मान लीजिए दो मित्रों का झगड़ा है, तीसरे को न मिलाएं, न बुलाएं। तीसरे को बुलाओगे तो आपका झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। दो मियां बीवी की लड़ाई है, उसमें तीसरे व्यक्ति को ना बुलाएं। आपको लगता है सॉल्यूशन हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आपको करना क्या है?
अगर आपने बुलाया तो वो क्या करेगा, वो केवल ताकतवर व्यक्ति का समर्थन करेगा और अपना फायदा कर ले जाएगा और आप वहीं के वहीं खड़े रहोगे। इसीलिए किसी पर भरोसा कभी मत करना। आपने भरोसा किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा सर, ये ध्यान रखना। एक बात मैं आप बता दूं, जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपको यह नहीं पता कि वो किस उद्देश्य से आया है, तो आपको अपनी महत्वाकांक्षा भूल जाना है। यह प्रथम चरण है सर। जब आपको ध्यान रखना होगा कि वो व्यक्ति जैसे ही कोई पहला शब्द बोलता है तो आपके अंदर वो दिमाग होना चाहिए जो ये पता चला ले कि अब ये कौन सा दूसरा शब्द बोलेगा। अगर आपके अंदर ये दिमाग है, जिंदा दिमाग, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर बता रहा हूं, शिक्षा का उद्देश्य जिंदा दिमाग है सर, नौकर बनना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनना कभी नहीं होता है, जिंदा दिमाग है। जो आज जिंदा दिमाग है, बाबा रामदेव, डॉक्टर अंबेडकर साहब, बाबा कलाम, ये जहां भी हैं जिंदा दिमाग हैं। लोग इनको नहीं समझते हैं, जो समझते हैं वो आगे बढ़ते हैं। आपको कभी भी किसी पर भरोसा इस कॉन्सेप्ट पर कभी नहीं करना है। अगर आप भरोसा करोगे तो मारे जाओगे पक्का। इस कॉन्सेप्ट में तो आपको महत्वाकांक्षा के खेल में अपने साए पर भी भरोसा नहीं रखना है सर। अगर आपने भरोसा किया तो आप भूत होगे। मेरा उद्देश्य आपको यही समझाना था। महत्वाकांक्षा के खेल में इन चीजों को ध्यान रखना होगा। जो लोग महत्वाकांक्षा को रखते हुए इन चीजों पर ध्यान नहीं देते वो धोखा ही खाते हैं। एक बात मैं और बता दूं, जिन लोगों के पास मान लीजिए आज कुछ कमी है, ईश्वर की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से या कैसे भी, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप बड़े बड़े सपने देखिए, बड़े बड़े सपने देखिए। मैं तो ये कहता हूं एक हवाई जहाज रोज खरीदिए। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा ही हमारे अंदर हार्मोन्स रिलीज होता है और हमारी जो सोच है उसके अंदर ऐसी ताकत आती है और धीरे धीरे हम उसी की तरफ प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपने आप को कभी कमजोर मत समझो, डरो मत। जो तुम्हारे अंदर है उसको फॉलो करो। बस उन 7 लोगों से तुम्हें सावधान रहना है जो आपको कभी भी धोखा दे जाते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट था, जो लोग तीसरे लोगों को बुलाते हैं, चौथे लोगों को बुलाते हैं, कभी ना बुलाएं सर। कोशिश करें अपने आप सुलझाएं। अगर आप नहीं सुलझाएंगे तो आपको ही धोखा होगा। जो एक बार धोखा खा जाए, किसी दूसरे पे कभी दोबारा कभी भरोसा मत करना, पक्का। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। जय हिंद, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।